सो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। तो तुम्हें पता चल गया कि क्लास 9 और क्लास 8 का एग्जाम तिथि यानी कि कब तुम्हारा परीक्षा होगा। क्लास 9 का 11 मार्च 2025 से स्टार्ट होगा। तो उसके लिए हम लाए हैं मिशन 40 आउट ऑफ 40, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 40 में से 40 मार्क्स स्कोर करना। तो इससे पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। इसमें हम लोग पीवाईक्यू प्लस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि तुम देख सकते हो। गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सी है? ऑप्शन ए है वृत्तीय गति, ऑप्शन बी है सरल रेखा गति, ऑप्शन सी है वर्गीय गति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गति, तो तुम्हें वृत्तीय में गति करना आसान है या फिर वर्गीकृत में गति करना आसान होगा या फिर सरल रेखा पे गति करना आसान होगा? तो तुम्हें पता है सरल रेखा में सीधे चलते जाना आसान है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सरल रेखा पर गति करना सबसे आसान है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की चाल क्या होगी? तो तुम्हें दिया हुआ है वस्तु की दूरी और समय, और तुम्हें चाल पूछा है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे तुम्हें दिया है, दूरी दिया हुआ है 16 मीटर बटे समय है 4 सेकंड। तो 16 4 का पहाड़ा में कटेगा, 4 चौके 16, तो तुम्हारा आंसर निकल के आएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो तुम देख सकते हो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है। यदि तरंग का वेग c है और v तरंग की आवृत्ति है और लैम्डा तरंग की तरंग दैर्ध्य है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है c बराबर v माइनस लेमडा, ऑप्शन सी दिया हुआ है c बराबर v बटे लेमडा, ऑप्शन सी दिया हुआ है c बराबर v गुने लेमडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, c बराबर होता है v इंटू लेमडा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है। ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? ऑप्शन दी हुई है घर्षण, ऑप्शन बी है विसरण, ऑप्शन सी है कंपन, ऑप्शन डी है अपवर्तन। तो इसका सही आंसर है ध्वनि जो कि कंपन से उत्पन्न होती है। जैसे एक ये रहा कोई घंटी, इस प्रकार की घंटी, तो इसको जब आवाज करते हैं तो इस तरह की वाइब्रेट होती है, जिससे हमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो वेट बराबर होता है m इंटू जी। तो वेट तुम्हें दिया हुआ है 49 और तुम्हें मास पूछा गया है, यानी कि भार गुनी जी का मान होता है 9.8। तो मास निकालना है, तो मास बराबर होगा 49 बटे 9.8। जब इसको हम भाग देंगे तो ये 5 से कटेगा, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5 केजी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विराम से मुक्त गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। ऑप्शन ए गिरते के समय का, ऑप्शन बी है पिंड के द्रव्यमान का, ऑप्शन सी है गिरने के समय के वर्ग का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गिरने के समय के वर्ग का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए तुम्हें दिया हुआ है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी दिया हुआ है रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन सी है प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें प्रकाश संश्लेषण करते समय प्रकाश ऊर्जा जो कि रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे। एच हॉर्स पावर एचपी का इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए है शक्ति, ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन सी है कार्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एचपी यानी कि हॉर्स पावर का इकाई है किसका? है शक्ति का, यानी कि पावर का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है। किस माध्यम में कणों का अधिक घनत्व दाब को दर्शाता है? ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक,
ऑप्शन सी शून्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें तुम्हें पूछा गया है तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है, यानी कि लेमडा का मात्रक क्या होती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दिया हुआ है मीटर, ऑप्शन सी दिया हुआ है न्यूटन, ऑप्शन डी है किलोमीटर। तो लेमडा का मात्रक होती है ऑप्शन बी यानी कि मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, सभी सजीव जीव प्रकरण के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए है पानी से, ऑप्शन बी है भोजन से, ऑप्शन सी है हवा से, ऑप्शन डी है मिट्टी से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिट्टी से सभी जैव प्रक्रम सजीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 पे, कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए सेल्सियस का ताप के लिए उपयोग होता है, ताप का एसआई मात्रक है सेल्सियस। सेम इसी तरह आरएचएस फैक्टर का यानी कि इसका रक्त का एसआई मात्रक है। सेकंड है रिएक्टर पैमाना आर्द्रता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिएक्टर पैमाना और आर्द्रता में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि रिएक्टर पैमाना का यूज हम लोग भूकंप मापने के लिए उपयोग करते हैं, और यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है रिएक्टर पैमाना आर्द्रता मापने के लिए उपयोग किए करते हैं। तो ये इसका गलत आंसर होता है, और तुम्हें वही गलत आंसर क्या है वही पूछा गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो। ऑप्शन ए उत्पादित की जा रही, ऑप्शन सी बी है उपयोग की जाती है, ऑप्शन सी है बचत की जाती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बिजली का, मेगावाट बिजली की मापने की इकाई है उत्पादित की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, बल के प्रयोग में वस्तु का क्या परिवर्तन आते हैं। तो बल के प्रयोग करने से वस्तु में चाल की दिशा में परिवर्तन आती है, साथ ही साथ वेग की परिवर्तन में भी आती है, और आकार में भी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सारे बल के उपयोग करने से वस्तु में परिवर्तन आते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तीनों ही सही है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है इनमें से सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, वेग का मात्रक कौन सा है, यानी कि वेलोसिटी का मात्रक क्या होती है। तो वेलोसिटी का मात्रक होती है मीटर पर सेकंड, जो कि तुम देख सकते हो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है मीटर पर सेकंड, इसका सही आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक कार एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर घंटा, इसको तुम्हें निकालना है। 36 किलोमीटर को हम लोग को निकालना है सेकंड में, तो किलोमीटर को सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 36 को हम लोग 5/18 से गुना करेंगे, तब यह मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो 36 18 से कटेगा तो वो होगा 18 दूनी 36, तो 5 गुनी 2 यानी कि 10 पर मीटर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 10 मीटर सेकंड दूरी तय करेगी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है वो है। ऑप्शन ए है सादित, ऑप्शन बी है आदिश, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सादिश है, क्योंकि कार्य जिसमें हम लोग देख सकते हैं उसमें दिशा होती है, और किसी भी चीज में दिशा होती है उसे हम लोग सादिश कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 पे, वाट किस राशि का मात्रक है। तो वाट जो कि होता है शक्ति यानी कि पावर का ऐसा यूनिट होती है। तो वाट की मात्रा, ऑप्शन ए दिया हुआ है बल, ऑप्शन बी दिया हुआ है शक्ति। तो तुम देख सकते हो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है एवोगाड्रो संख्या का मानक क्या है। तो एवोगाड्रो संख्या का मान होती है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1.99 गुनी 10 का पावर 28, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1.99, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी देखो 6.022 इंटू 10 का पावर 28, जो कि तुम देख सकते हो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है एवोगाड्रो संख्या। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है
कैंसर के उपचार में कोबाल्ट की किस समस्थानिक का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है दिया हुआ है कोबाल्ट 60, ऑप्शन बी दिया हुआ है कोबाल्ट 58, ऑप्शन सी दिया हुआ है कोबाल्ट 62, ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोबाल्ट 60 का उपयोग हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। केर्नल किरणें की खोज किसने की थी? यानी कि तुम्हारा कैथोड रे की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दिया हुआ है थॉमसन, ऑप्शन बी दिया हुआ है गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी दिया हुआ है चार्डविक, ऑप्शन डी दिया हुआ है रदरफोर्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोल्डस्टीन ने कैथोड रे की स्थापना या फिर खोज की थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है पदार्थ के कणों के बीच क्या होती है? ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी क्षितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन बी रिक्त स्थान। तो कणों के बीच रिक्त स्थान होती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होती है। जैसा कि तुम देख सकते हो, एक गिलास पानी ले लो और उसमें नमक घोल दो, और तुम देखना जितना पहले पानी था उतना ही चीनी डालने के बाद भी पानी रहेगा। यानी कि जो बीच के स्पेस था, यानी रिक्त स्थान पे चीनी वहां पे जगह ले लेगा, यानी कि रिक्त स्थान के जगह पे ले लेगा, और पानी पहले जितना था उतना ही रहेगा। यानी कि इससे पता चलता है कि उसके अंदर रिक्त स्थान है। तो वही पदार्थ के कणों के बीच क्या होती है? रिक्त स्थान होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 पे। एलपीजी का पूरा रूप क्या है? तो एलपीजी का पूरा रूप होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि तुम इंग्लिश में देख सकते हो ऑप्शन ए, जो कि है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें देख सकते हो ऑप्शन ए द्रव्यकृत पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है निम्न में से किसे अंतर्वाणिक स्थान का सबसे अधिक है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी आग। तो अंतर आणविक स्थान सबसे ज्यादा होती है, वो है ऑप्शन बी हवा में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 पे। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने से क्या होती है? ऑप्शन ए द्रव में बदल जाता है, ऑप्शन बी विघटन, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपालन, ऑप्शन डी संघनन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने से संघनन हो जाती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26 पे। सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी होता है, वो किस अवस्था में होती है? ऑप्शन ए द्रव, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी ठोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिलेंडर में भरा द्रवित गैस, जो कि तुम देख सकते हो अपना घरों में जो गैस उपयोग करते हैं, तो उसमें होती है गैस, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता है, ना कि द्रव ना कि ठोस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है गैस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27 पे। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है? ऑप्शन ए एम, ऑप्शन सी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी यू। तो परमाणु द्रव्यमान का इकाई मात्रक होता है यू, यूनिट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होता है, क्योंकि ऐसा परमाणु द्रव्यमान का इकाई होता है, यू से दर्शाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है 18 ग्राम जल की ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? तो जल की रासायनिक सूत्र होता है H2O, और H2O का टोटल तुम्हें दिया हुआ है 18 ग्राम है, 18 ग्राम दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन का इसमें से कितना है? हाइड्रोजन का एक एटम का मात्रा होती है 1 ग्राम, दो हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो 2 गुनी 1 जोड़ ऑक्सीजन का बराबर 18। तो 2 गुनी 1 यानी कि 2 जोड़ ऑक्सीजन का मास वो बराबर 18। तो ऑक्सीजन का मास यहाँ से निकल के आएगा 18 माइनस 2 यानी कि 16 ग्राम, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 1 मोल क्लोरीन का द्रव्यमान क्या होगा? तो क्लोरीन गैस जो कि होता है Cl2 के रूप में, तो 1 क्लोरीन का मास होती है, द्रव्यमान मास होती है तुम्हारा 17.5। तो 2 क्लोरीन का होगा तुम्हारा, नहीं 17.5 नहीं होता है, 1 क्लोरीन का तुम्हारा माप
एक क्लोरीन का द्रव्यमान मास होता है तुम्हारा 35.5, तो 2 क्लोरीन का तुम्हारा मास होगा 35.5, 35.5 गुनी 2, यानी कि 70, 35 गुनी 70 और 0.5 गुनी 2 यानी कि 71। तो देख सकते हो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। निम्न तत्वों में द्वितीय परमाणु नहीं है, यानी कि द्वितीय परमाणु कौन नहीं है? ऑप्शन ए जो कि क्लोरीन है Cl2, ये भी 2 एटम है तो ये भी द्वितीय परमाणु हुआ। सेकंड है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी N2, जो कि ये भी 2 N2 है, जिससे ये भी 2 परमाणु द्वितीय परमाणु कहलाएगा। सेकंड है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी H2 के रूप में होती है, तो इसमें भी 2 एटम मिलके बना है, तो ये भी द्वितीय परमाणु होगा। और तुम्हें पूछा है द्वितीय परमाणु नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन बचा ऑप्शन डी फोस्फर, जो कि द्वितीय परमाणु नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। प्रोकैरियोटिक नहीं होती है, ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी है डीएनए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2, ऑप्शन सी दिया हुआ है 3, ऑप्शन डी दिया हुआ है 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। पौधों के जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अस्थायी उत्तरजक, ऑप्शन बी अस्थायी पूर्वतक, ऑप्शन डी है विभजक, ऑप्शन डी है संयोजी कारक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है सरल अस्थायी उत्तरक कौन सी है? ऑप्शन ए है कोलेकाइमा, ऑप्शन डी है पेरेकाइमा, ऑप्शन सी है स्क्लेकाइमा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पेरेकाइमा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। वर्गीकरण के आधारभूत इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए है फाइलमा, ऑप्शन बी है आर्डर, ऑप्शन सी है जाति, ऑप्शन डी है वंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जाति, स्पेसीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। फंजाई कैसा जीव है? ऑप्शन ए है विषमपोषी, ऑप्शन बी है यूकैरियोटिक, ऑप्शन सी है मृतजीवी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फंगाई एक होती है यूकैरियोटिक जीव होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। एड्स का संक्रमण नहीं होता है, यौन शोषण से, गले लगाने से, स्तन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एड्स संक्रमण जो कि नहीं होता है वो है ऑप्शन बी, गले मिलने से एड्स संक्रमण नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बैक्टीरिया से होने वाली रोग, ऑप्शन ए है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी है सामान्य सर्दी, ऑप्शन सी है एंथ्रेक्स, ऑप्शन डी है एड्स। तो इसका सही आंसर है बैक्टीरिया से होने वाला रोग जो कि होता है एंथ्रेक्स, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। पृथ्वी की कितनी सतह भाग पानी से ढकी है? तो पृथ्वी की सतह पानी से ढकी हुई है वो है 75%, यानी कि तुम देख सकते हो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है 75%, जो कि इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टानों की अपक्षय से बनती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी जीवाश्म, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी खनिज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मृदा कहलाती है पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।